नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, चैत्र मास की नवमी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम राम नवमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इसी क्रम में अगले मास में मतलब कि वैशाख मास में सभी को इंतजार रहता है सीता नवमी का। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता माता का जन्म दिवस, सीता जयंती, जानकी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। तो इस साल सीता नवमी किस दिन मनाई जाएगी, आज की जो पूजा विधान होगा वो क्या होगा, किस प्रकार से सीता माता से अपने अखंड सौभाग्य के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए हम उनका पूजन करेंगे और कुछ खास उपाय करेंगे, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो वीडियो को संपूर्ण जानकारियों के लिए अंत तक जरूर देख लीजिए। दोस्तों, सीता नवमी जिसे हम जानकी नवमी के नाम से भी जानते हैं, इस साल 16 मई 2024 को मनाई जाएगी और ऐसी मान्यता है, हमारी धार्मिक शास्त्रों में वर्णित है कि सीता माता का जो अवतरण हुआ था, इसी दिन माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन को हम सीता नवमी के नाम से मनाते हैं और माता की आज विधान से पूजा करते हैं। तो कई चीजों को अर्पित करते हैं माता सीता को प्रसन्न करने के लिए। तो आप चाहें तो इस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। खास तौर पर देखिए, आज का जो पूजन होता है सुहागन महिलाएं रखती हैं अपने अखंड सौभाग्य की कामना से। तो आज की पूजा विधि क्या होगी, तो चलिए जानते हैं कि सीता नवमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, आज की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है और विधान क्या होगा। तो दोस्तों, सीता नवमी बृहस्पतिवार 16 मई को मनाई जा रही है। नवमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, नोट कर लीजिए। 16 मई को सुबह 6:22 पर नवमी की तिथि प्रारंभ होगी, जो कि समाप्त होगी 17 मई को सुबह 8:48 पर। ऐसे में देखिए, मन में एक सवाल आएगा कि क्यों नहीं हम 17 मई को, क्योंकि उदया तिथि में नवमी जो है वो 17 मई को मिल रही है, हम मनाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस भी व्रत में जिस समय का विधान होता है ना पूजन का, उसी दिन को हम व्रत धारण करते हैं और उसी दिन वो त्योहार व्रत मनाया जाता है। तो सीता नवमी में जो आज का पूजन होता है, उसका जो शुभ मुहूर्त होता है वो मध्याह्न काल का होता है, मतलब दोपहर का होता है। तो हमें आज के दिन, मतलब कि क्योंकि हमें 17 मई को सुबह 8:48 में ही खत्म हो जाएगी तिथि, तो 16 मई को ही व्रत रखना है। जो लोग करेंगे या जो लोग विशेष पूजन करते हैं वो करेंगे। तो सीता नवमी का जो मध्याह्न पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो नोट कीजिए, सुबह 10:56 से दोपहर के 1:40 तक। तो 2 घंटे 44 मिनट की समय अवधि है। तो आपको इसी समय अवधि में पूजन कर लेना है। ठीक 1 महीने बाद देखिए हम सीता नवमी मना रहे हैं। देखिए, आज के दिन ऐसी मान्यता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि मंगलवार का दिन था, पुष्य नक्षत्र था और आज ही के दिन माता सीता जो है वो अवतरित हुई थी। देखिए, मिथिला के राजा जनक की पुत्री हैं सीता माता और ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि यज्ञ करने के लिए जब जनक भूमि जोत रहे थे तो उन्हें स्वर्ण मंजूषा में एक बच्ची मिली। तो जमीन जोते समय भूमि के अंदर ये स्वर्ण मंजूषा मिली थी और जोती हुई भूमि को सीता कहा जाता है, इसलिए राजा जनक ने उस बच्ची का, उस बालिका का नाम सीता रखा था। तो इस प्रकार की एक कथा है सीता नवमी से जुड़ी हुई। दोस्तों, अब आज के दिन जो कुछ विशेष उपाय है वो हमें क्या करना चाहिए, देखिए अब उपाय बताएं उससे पहले जो सीता नवमी की पूजन विधि है, जो लोग आज के दिन विशेष पूजा करते हैं, तो सुबह ही आज हमें उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। आज के दिन आपको देखिए लाल वस्त्र या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद में भगवान सीताराम, जो भी युगल सरकार की अगर प्रतिमा है या पूरे राम परिवार की, राम दरबार की है, आपको पूजन करना है। आप अगर प्रतिमा है तो अभिषेक करा सकते हैं, फोटो है तो आप फोटो में पूजन कर सकते हैं। माता सीता को आज के दिन आपको श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। शुद्ध घी का एक दीपक लगा लें। भोग में जो भी सीजन के फल हों वो भोग में लगाएं। आज की पूजा में भी देखिए हम फलों का ही भोग लगाते हैं, मतलब शुद्ध सात्विक भोग लगाते हैं भगवान श्री राम को, सीता माता को। तो आपको रखना चाहिए इसी प्रकार का भोग। आज के दिन देखिए रामायण पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो अगर हो सकता है तो पूजन के समय रामायण पाठ करें। सिया राम इस मंत्र का कुछ अगर नहीं कर सकते तो नाम जप ही आप कर लें, बहुत ही पुण्य फल मिलता है। आज के दिन अब सीता नवमी पर कुछ छोटे सरल उपाय कर लीजिए। आज के दिन माता को देखिए भोग में आप चाहें
तो खीर का भोग लगा सकते हैं, चावल की खीर बना के भोग लगाएं। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आज के दिन सीता माता को पीले वस्त्र अर्पित करें। आज के दिन हो सके तो एक ध्वज आप किसी भी मंदिर में जाकर के दान कराएं। इससे आय के स्रोत बढ़ते हैं। सीता नवमी पर सुहागिन महिलाओं को जैसे जिस प्रकार से आप सीता माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ आपको उपहार स्वरूप गिफ्ट के जैसे देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। तो इस प्रकार इस सीता नवमी पर ये छोटे सरल उपाय कर लें और विधि विधान के साथ में सीता माता का आप भगवान श्री राम के साथ पूरे परिवार के साथ पूजन संपन्न करें। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर भी जरूर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की जानकारियों को प्राप्त कर सके। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।